एक दूसरा प्रश्न इन मीटिंग्स के अंदर जो उठाएंगे कार्यकर्ता वो ये है कि दिल्ली हाफ स्टेट है, दिल्ली में हमारी आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है, एलजी साहब की है, बीजेपी की है। तो हमारी आधी सरकार ने 10 साल में इतने काम करे, बिजली करी, पानी करा, स्कूल करा, अस्पताल करे, सड़कें करी, सीसीटीवी कैमरे करे, स्ट्रीट लाइट्स करी, सड़कें, पानी, सीवर, इतने काम करे मैंने गिनाए। इनकी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? कोई एक काम बता दो जो इनकी आधी सरकार ने करा 10 साल के अंदर। कोई एक काम बता दो। तो जब तुम्हारी आधी सरकार ने एक भी काम नहीं करा तो तुमको बाकी की आधी सरकार क्यों दे दें? रोड़े अटकाए बस, और कुछ नहीं करा। तो इनको ये भी प्रश्न पूछना है, भाई आधी सरकार हमारी थी दिल्ली में, आधी सरकार तुम्हारी थी, हमारी आधी सरकार ने इतने काम करे, तुम्हारी आधी सरकार ने क्या करा? फिर तुमको किस बात का वोट दे दें? अब ये 3 दिन पहले मैंने इनके एक नेता का स्टेटमेंट सुना था, हमें वोट दो। उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी? हम वो बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी बसें मुफ्त देंगे जो केजरीवाल। तो जब वही काम करने हैं जो केजरीवाल कर रहा है तो फिर केजरीवाल को ही वोट दे देंगे, डुप्लीकेट को क्यों लाएंगे? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आके कहें कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे तो उनको बोलना पहले गुजरात में, दिल्ली चुनाव के पहले गुजरात में और यूपी में बिजली मुफ्त कर दो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात कि भाई तुम और तुमने 20 राज्यों में तो करी नहीं, यहाँ के झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। चुनाव होने के बाद कहते हो चुनावी जुमला था। तो तुम्हारी बात क्यों माने? झूठे हो एक नंबर के, क्यों माने तुम्हारी बात? जब अब आके कहेंगे ये कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी तीर्थ यात्रा कराएंगे जो केजरीवाल करा रहा है, तो तुम्हारी बात क्यों माने? इन्होंने पिछले चुनाव में, मेरे को याद है, दिसंबर के महीने में अमित शाह जी आए थे दिल्ली, 2020 के चुनाव के पहले 2019 दिसंबर में हरदीप पुरी जी आए थे दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लिए। कच्ची कॉलोनियों में सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, यूपी से, बिहार से लोग आके, गरीब लोग आते हैं यहाँ पे नौकरी ढूंढने, पढ़ाई करने। यहाँ पे महंगा किराया है तो फिर लोग बेचारे कच्ची कॉलोनियों में घर खरीद लेते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों को झूठा वादा करके गए थे कि आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। कराया था कि नहीं कराया था? कच्ची कॉलोनियां पक्की कर देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। एक भी रजिस्ट्री हुई 5 साल में? इतने बड़े झूठे अमित शाह जी आके बोल के गए कि मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, 5 साल में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई इन लोगों की, एक रजिस्ट्री नहीं। तो पूरे दिल्ली के पूर्वांचल समाज को धोखा दिया इन लोगों ने। पूरे पूर्वांचल समाज को बोले रजिस्ट्री करा देंगे और फिर तुम्हारी जमीनों के। आज मैंने जो काम करे हैं दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर, पूरे पूर्वांचल समाज को हम लोगों ने इज्जत की जिंदगी दी है। कच्ची कॉलोनियों में पहले जाते थे आप, इतना पानी रहता था, कीचड़ भरा रहता था, किसी सरकार ने पूर्वांचल समाज के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। 2013 याद है, जब मैं गली गली के अंदर जाके प्रचार कर रहा था, कच्ची कॉलोनियों में जाता था, कीचड़ ही कीचड़ होता था। लोग कहते थे जी रिश्ते वाले नहीं आते। हमारी सरकार बनी 2015 में, मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई। अफसर बोले जी यहाँ पे गलियां नहीं बन सकती, पानी की पाइपलाइन नहीं जा सकती, सीवर की पाइपलाइन नहीं जा सकती, केंद्र सरकार के आदेश हैं, हाईकोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट। हमने सारी अड़चनें दूर करके पहली बार दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर डेवलपमेंट का, विकास का काम शुरू कराया। मैं आज ये नहीं कह रहा सारा काम पूरा हो गया, काफी काम कराया, काफी काम करना भी बाकी है। एक मौका और दीजिए, सारा काम पूरा करा देंगे कच्ची कॉलोनियों का। लेकिन हमने वहां पे कच्ची कॉलोनियों में पूर्वांचल समाज के लोगों को सम्मान दिलवाया। हमने 10,000 किलोमीटर की गलियां और सड़कें बनवाई है मैंने कच्ची कॉलोनियों के अंदर। 6800 किलोमीटर का सीवर की पाइपलाइन डलवाई है, पानी की पाइपलाइन डलवाई है, नालियां बनवाई है हम लोगों ने।
पहले जब 2000-3000 रुपए गज का रेट था, आज 1 लाख रुपए गज का रेट पे मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? जमीनों के रेट बढ़े नहीं बढ़े? आपके मकान के रेट बढ़े, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े या नहीं बढ़े? ये झूठ बोल के गए कि हम रजिस्ट्री करा देंगे, तुम्हारे रेट बढ़ जाएंगे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, मैंने आपके रेट बढ़ा दिया आप लोगों के। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, झूठ नहीं बोलता मैं, सारा अपना होमवर्क करके आता हूं, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। तो दोस्तों, आने वाले ये 15 दिन का कैंपेन है, फेज 1 है हमारा कैंपेन का। 25 तारीख से शुरू होगा, 10 दिसंबर तक चलेगा। और इस दौरान हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सोसाइटी में जाएंगे और जनता के बीच में अपनी ये सारी बातें रखेंगे हमारे कार्यकर्ता। और 15 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि हम दिल्ली का एक एक घर इस पूरे कैंपेन से कवर कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता तैयार है। जितनी सीट पिछली बार आई थी उतनी सीट इस बार भी आनी चाहिए, ऐसा मेरा आकलन कहता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे कैंपेन के लिए। यहाँ आज सारे कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, एमएलएज भी आए हुए हैं, पदाधिकारी भी आए हुए हैं, वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।